हेलो टू ऑल, सभी को मेरी ओर से नमस्ते। वेलकम बैक इन दिस न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम समझेंगे कि एलिजी का क्या मतलब होता है, क्योंकि क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं कि दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पेस्टोरल एलिजी। तो आपको पता होना चाहिए कि पेस्टोरल एलिजी क्या होता है, कौन सी पेस्टोरल एलिजी है या कौन सी नहीं है। एंड ऑल्सो दे कैन आस्क यू टू अरेंज द फेमस एलिजीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कुछ एलिजीज के नाम भी पता होने चाहिए। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम समझेंगे कि एलिजी का क्या मतलब होता है। एलिजी क्या होता है ना, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ पोएट्री। पोएट्री के फॉर्म में लिखा जाता है, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ वर्स। वर्स मतलब होता है ना, मैंने बताया था कि पोएम की फॉर्म में हम जब लिखते हैं तो उस चीज़ को हम वर्स बोलते हैं। तो जो एलिजी है ना वो क्या है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ पोएट्री एंड ऑल्सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ लिरिक पोएट्री। अब ये लिरिक पोएट्री क्या होता है, उसके नाम में ही है। देखो, लिरिक यानी कि लिरिकल, यानी कि आपको क्या मिलेगा, उसके अंदर म्यूजिकल क्वालिटी मिलेगी, प्लस आपको क्या मिलेगा, पर्सनल थॉट्स मिलेंगे। सो इट एक्सप्रेसेस द पर्सनल थॉट्स ऑफ द पर्सन एज वेल एज इट इंड्यूसेस द म्यूजिकल क्वालिटी। सो रिमेंबर दैट एलिजी इज़ अ पार्ट ऑफ अ लिरिक पोएट्री। अब बेसिकली एलिजी करती क्या है, इट लिमिट्स द लॉस ऑफ समवन और समथिंग। यदि कोई व्यक्ति आपको बहुत ही ज़्यादा प्रिय है और वो अब इस दुनिया में नहीं रहा और आप उनकी याद में कोई कविता लिखते हो, कोई पोएम लिखते हो, सो दैट इज़ कॉल्ड एज एन एलिजी। तो क्या कर रहे हैं, वो लिमिट करते हैं लॉस ऑफ समवन और समथिंग। उनको याद आ रही है उस इंसान की जो अब नहीं है। इसके अंदर हमें थीम्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि डेथ, अब वो आदमी मर चुका है। मॉर्निंग यानी कि वो अपना दुख प्रकट कर रहे हैं, बहुत ही निराश हो रखे हैं और उनको याद आ रही है उस मरे हुए व्यक्ति की। ट्रांसिएंट नेचर ऑफ लाइफ, तो ये जो है ना एलिजी हमें बताती है कि जो हमारा जीवन है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, ट्रांजिएंट नेचर है। मैं भी मर जाऊंगी और आप सब भी मर जाओगे एक ना एक दिन। तो यही सारी थीम्स हमें एलिजी में देखने को मिलती है। सो देयर फॉर एलिजी क्या है, इट इज़ अ रिमाइंडर, इट रिमाइंड्स अस दैट वी आर मॉर्टल्स, वी आर नॉट इमॉर्टल्स। तो इसीलिए जो अपना जीवन है बहुत ही छोटा सा है। वन मस्ट लिव दैट लाइफ हैप्पीली, फ्रीली, और जो आपको मन में आए, ठीक लगे, दैट इज़ ऑल वॉट यू शुड परस्यू। नाउ लेट अस लुक एट द फीचर्स ऑफ द एलिजी। सबसे पहले हमने देखा कि इसमें मिलेगा लेमेंट, आपको ग्रीफ मिलेगा, दुख मिलेगा, पेन मिलेगा। जो पोएट है वो पेन एक्सप्रेस कर रहा है इन द एलिजी। सेकेंड थिंग कि क्या है कि वो जो मरे हुए आदमी है ना, डिसीज्ड पर्सन है, उसकी तारीफ करेगा कि वाह भाई वाह, वो तो ऐसे थे, वो ये थे, उन्होंने ये किया था। ओके। एंड थर्ड पॉइंट इज़ दैट इट ऑफर्स कंफर्ट और होप। अब ये है ना कि अब कोई व्यक्ति मर गया है तो आप ये तो नहीं ना कि आप अपने पूरे जीवन काल में आप उस व्यक्ति को याद करते रहोगे और आप दुख प्रकट करते रहोगे, ऐसा नहीं होता है। सो इन द एंड ऑफ द एलिजी वो क्या करते हैं ना, वो होप और कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं डिस्पाइट द लॉस ऑफ द डिसीज्ड पर्सन। फोर्थ पॉइंट क्या है कि उसके अंदर रिफ्लेक्टिव टोन होती है, यानी कि रिफ्लेक्टिव टोन क्या है कि वो हमें रिमाइंड करवाते हैं दैट वी ह्यूमंस आर मॉर्टल, तो हम मॉर्टल हैं। फिफ्थ पॉइंट टॉक्स अबाउट द ट्रेडिशनल एलिजीज। अब जो एलिजीज हैं ये नहीं है कि ये नया मॉडर्न फिनोमिना है, मॉडर्न पैरामीटर्स पे लोग लिख रहे हैं, पोइट्स लिख रहे हैं और ये मॉडर्न इन्वेंशन है एलिजीज। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो एलिजीज हैं वो पहले भी लिखी जाती थी। सो वी हैव सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रेडिशनल एलिजीज विच आई एम गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट। तो जो ट्रेडिशनल एलिजीज हैं ना वो क्या करती हैं, दे फॉलो द फॉर्मल स्ट्रक्चर। तो वो मीटर, आयम्बिक, पेंटामीटर और ये सब का जो पूरा फॉर्मल स्ट्रक्चर है वो फॉलो करती है ट्रेडिशनल एलिजीज। और कोई वैसे ऐसा स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि एलिजीज को आपको फॉर्मल स्ट्रक्चर में ही लिखना है। इट डिपेंड्स ऑन द पोएट, इट डिपेंड्स कि वो क्या लिख रहे हैं, कैसा लिखना चाहते हैं, कि वो रूल्स में फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। सो आइदर दे कैन हैव अ फॉर्मल स्ट्रक्चर या फिर वो उनका इनफॉर्मल स्ट्रक्चर भी हो सकता है। बस वो ये बताना चाहते हैं कि जो ट्रेडिशनल एलिजीज थी ना वो थोड़ा सा फॉर्मल स्ट्रक्चर फॉलो करती थी। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल शुरू करेंगे, उससे पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि ओल्ड इंग्लिश की यहाँ पर दो हमारे पास एलिजीज हैं दैट यू मस्ट नो। एक का जो नाम था वो था द वॉन्डरर, द वॉन्डरर, और दूसरी एलिजी का नाम है द सी फियरर, द सी फियरर। तो ये दोनों ओल्ड इंग्लिश की एलिजीज है, द वॉन्डरर एंड द सी फियरर। सो यू मस्ट नो कि वॉन्डरर और सी फियरर हैं फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश। तो ये दोनों जो पोएम्स थी ना ये ट्रांजिएंट नेचर पे बात करती हैं कि जो हमारा वर्ल्ड है दैट इज़ ट्रांजिएंट इन नेचर। उसके बाद हम बहुत सारी एलिजीज डिस्कस करेंगे। तो आपको दो चीज़ें ध्यान रखना कि क्रोनोलॉजी पे ध्यान देना है, प्लस आपको ये ध्यान देना कि कौन सी पेस्टोरल एलिजी है और कौन सी पेस्टोरल एलिजी नहीं है। मोर ओवर यू कैन ऑल्सो लर्न थ्रू दीज एग्जाम्पल्स कि कौन सी एलिजी किसकी डेथ को लेमेंट करने के लिए लिखी गई है और वो किन्होंने लिखी है।
फर्स्ट एग्जाम्पल इज लिसिडस। लिसिडस क्या है ना, ये 1638 में पब्लिश की गई थी एंड दिस इज बाय जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन हु हैज़ रिटन दी पैराडाइज लॉस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है लिसिडस। क्या है, ये एक एलिजी है, किन्होंने लिखी है, जॉन मिल्टन ने लिखी है, और ये उन्होंने अपने दोस्त के लिए लिखी थी जब उनके दोस्त की मृत्यु हो गई थी, और उनके दोस्त का नाम था एडवर्ड किंग। ओके, एडवर्ड किंग। एंड मोर ओवर कीप इन माइंड कि ये एक पेस्टोरल एलिजी है। अब पेस्टोरल एलिजी क्या होता है ना, कि जिसके अंदर आपको शेफर्ड्स देखने को मिलेंगे, प्लस यू विल फाइंड अ रूरल सेटिंग, गांव की वहाँ पर सेटिंग मिलेगी आपको। जिस भी एलिजी में आपको मिले कि शेफर्ड्स हैं, म्यूजिस की बात कर रहे हैं, या फिर रूरल सेटिंग है, सो देन यू कैन कॉल दैट पर्टिकुलर एलिजी एज अ पेस्टोरल एलिजी। सो रिवाइज अगेन, लिसिडस किन्होंने लिखी है, जॉन मिल्टन ने लिखी है, टू लेमेंट द डेथ ऑफ एडवर्ड किंग। सेकेंड एलिजी पे आते हैं, एलिजी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड विच इज़ रिटन बाय थॉमस ग्रे, और इसका जो ईयर है ना दैट इज 1757। कैन यू रिकॉल द 1857 रिवॉल्ट? तो 1857 में ना यहाँ पर 5 को रिप्लेस कर दो आप 7 से, सो दैट इज़ 1757 है ना। और ये एलिजी इस 1757 में पब्लिश करी गई थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिजी है एंड आई होप कि आप लोगों ने शायद पढ़ भी रखी होगी। अब ये जो एलिजी है ना, ये इट कंटेम्पलेट्स ऑन दी डेथ ऑफ दी कॉमन पीपल। अब जो थॉमस ग्रे हैं वो एक चर्च यार्ड में बैठ गए हैं जा करके। चर्च यार्ड क्या होता है, जहाँ पर वो जो लोग मर चुके हैं उनकी ग्रेव्स होती है ना, वहाँ पर वो जा कर के बैठ गए हैं, एंड ही इज़ लुकिंग एट द ग्रेव्स ऑफ द कॉमन पीपल। तो इट लेमेंट्स द डेथ ऑफ द कॉमन पीपल हु आर बरीड इन अ रूरल चर्च यार्ड। सो दिस इज द सेटिंग ऑफ एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड, और बहुत ही अच्छी एलिजी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, अडोनियास। अडोनियास अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिजी रिटन बाय पी.बी. शेली, पब्लिश्ड इन द ईयर 1821। एडोनियास किसकी है? पी.बी. शेली की है। अब ही इज़ लेमेंटिंग द डेथ ऑफ जॉन कीट्स। तो ये किसकी डेथ को लेमेंट करते हैं? जॉन कीट्स की डेथ को। सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। ओके, जॉन कीट्स ये इनके दोस्त थे, और जॉन कीट्स और जो पी.बी. शेली हैं ये ऑलमोस्ट कंटेम्प्रेरी रोमांटिक एज के पोएट्स थे। नेक्स्ट वी हैव इन मेमोरियम AHH। अब हु इज़ दिस AHH? इज़ अर्थर हेनरी हलाम। अर्थर हेनरी हलाम, अर्थर हेनरी हलाम। और एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने ये एलिजी लिखी है इन द मेमोरी ऑफ हिज फ्रेंड अर्थर हेनरी हलाम, इन मेमोरियम ऑफ AHH विच इज रिटन बाय एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इन द मेमोरी ऑफ हिज फ्रेंड अर्थर हेनरी हलाम एंड पब्लिश्ड इन द ईयर 1850। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है एलिजी का, दैट इज द पोएम ओ कैप्टन माई कैप्टन। अब ये जो पोएम है दिस वॉज रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन बहुत ही बड़े पोएट हैं, अमेरिकन पोएट हैं, and this was written in memory of Abraham Lincoln, who was the American president और जिनको assassinate कर दिया गया था। तो वॉल्ट विटमैन ओ कैप्टन माई कैप्टन में इब्राहिम लिंकन को याद करते हैं, उनकी प्रेस करते हैं, तारीफ़ करते हैं, और ग्रीफ शो करते हैं कि आपके जाने से हमारा बहुत ही नुकसान हो गया एंड वी वांट यू बैक। Now, if we specifically talk about the pastoral elegies, then you must keep in mind in a sequential order. सबसे पहले आती है एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर ने लिखी है एस्ट्रोफेल, ASTROPHEL। You must take notes of these. एडमंड स्पेंसर ने क्या लिखा है? एस्ट्रोफेल, which is a pastoral elegy. He wrote this on the death of Philip Sidney. फिलिप सिडनी। तो फिलिप सिडनी की जब डेथ हो गई थी, दे बोथ वे कंटेम्प्रेरी पोएट्स, और फिलिप सिडनी की डेथ के बाद उन्होंने लिखा है एस्ट्रोफेल टू लेमेंट द डेथ ऑफ फिलिप सिडनी। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज लिसिडियास। लिसिडियास जो अभी हमने देखा बाय जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन ने लिखा था जो। एडोनियास जो है, एडोनियास बाय पी.बी. शेली। पी.बी. शेली किन के लिए लिखा था? टू लेमेंट द डेथ ऑफ जॉन कीट्स। ये भी एक एग्जाम्पल है किसका? पेस्टोरल एलिजी का। And one more you have to keep in mind is Thyrsis. Thyrsis is a elegy which is written by Matthew Arnold. Matthew Arnold. We have discussed Matthew Arnold. तो ये जो 4 हैं पेस्टोरल एलिजीज हैं, ये तो बिल्कुल आपको टिप्स पे होनी चाहिए है, और यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज टू फॉरगेट दीज 4 एलिजीज। लेट अस रिवाइज वंस अगेन। देखो, एडमंड स्पेंसर ने लिखा है एस्ट्रोफेल फिलिप सिडनी के लिए। लिसिडस इज रिटन बाय जॉन मिल्टन। एडोनियास लिखा गया है पी.बी. शेली के द्वारा, एंड थायरसिस इज रिटन बाय मैथ्यू आर्नोल्ड। तो ये सारी पेस्टोरल एलिजीज के एग्जाम्पल हैं। वी आर ऑल्सो गोइंग टू लुक एट 2 टर्म्स। वन इज मोनोडी
एंड सेकेंड टर्म इज़ डर्ज, DIRGE। तो ये दोनों टर्म्स भी एलिजी से रिलेटेड हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मोनोडी एंड डर्ज। सी वी हैव डिस्कस्ड पेस्टोरल एलिजीज। जो पेस्टोरल एलिजीज होता है ना, उसके अंदर हमें मिलते हैं मल्टीपल नैरेटिव्स, यानी कि मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। एक स्पीकर नहीं होगा उसमें, मे बी यू कैन फाइंड 2 पीपल हु आर कन्वर्सिंग, या फिर मल्टीपल वॉइसेस आपको देखने को मिल सकती है। सो दैट इज़ अ पेस्टोरल एलिजी, जिसमें आपको मल्टीपल वॉइसेस पे फोकस मिलेगा। बट वॉट हैपन्स इज मोनोडी इज़ दैट कि यहाँ पर एक ही इंसान बोल रहा है। मोनो मतलब क्या होता है ना, सिंगल। सो मोनो डायलॉग हो रहा है, मोनोडी। बट इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एलिजी वेयर ओनली वन पर्सन इज लेमेंटिंग द डेथ ऑफ अदर पर्सन। ओके, तो ये बस बेसिक सा डिफरेंस है। मोनोडी मतलब मोनो, सिंगल, एंड पेस्टोरल एलिजीज में यू हैव मल्टीपल वॉइसेस। नाउ लेट अस लुक एट डर्ज। अब ये डर्ज क्या होता है? डर्ज इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एलिजी, लेकिन डिफरेंस ये होगा कि जो डर्ज है ना, ये शॉर्ट होता है। इट इज़ वेरी शॉर्ट इन नेचर। आपने देखा है कभी इंग्लिश मूवीज़ में कि व्हेन समवन पासेज अवे, सो दे ऑल द पीपल दे गैदर देयर, और फिर वो कुछ पोएम्स उनके लिए रीड करते हैं या फिर कुछ लाइन्स बोलते हैं। तो इतना शॉर्ट होता है डर्ज। यू कैन कॉल इट एज अ वर्सिफाइड एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ। डिफरेंस सिर्फ ये होगा कि दैट दिस विल बी लेस फॉर्मल एंड शॉर्टर देन एन एलिजी। सो डर्ज पता होना चाहिए आपको, मोनोडी पता होना चाहिए, पेस्टोरल एलिजी एंड एलिजी। सो आई होप कि आपको एलिजी समझ आया होगा, और ये सारे एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव। सो लर्न ऑल दीज एग्जाम्पल्स इन अ chronological way. All of you stay fit, keep doing exercise and eat healthy food. Goodbye to all.